अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एंग्ज़ायटी के हवाले से। एंग्ज़ायटी क्या है वो आप लोग खुद जानते हैं। लेकिन एंग्ज़ायटी से जो मुतासिर होते हैं इंसान की बॉडी, वो मुकम्मल तौर पर हर एक पार्ट मुतासिर होती है। जैसे कि इंसान का स्टमक सिस्टम, मायदा, इंसान का दिल, इंसान के दिमाग और इंसान की जो जल्द है और भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं वो एंग्ज़ायटी से मुतासिर होते हैं। और इनके साथ-साथ इंसान की जो सोशल लाइफ़ है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आज की जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा एंग्ज़ायटी की वो टाइप जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसका नाम है हार्ट एंग्ज़ायटी, जो कि एक नफ्सियाती मसला है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको एंग्ज़ायटी का पता नहीं है, तो उनको मैं बताते चलूँ कि एंग्ज़ायटी की एक ऐसी दिमागी एक नफ्सियाती मसला होता है, जिसमें बगैर किसी रीज़न, बगैर किसी ख़ास वजह के आपको डर होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको घबराहट होती है, तो इसको नफ्सियात के अल्फ़ाज़ों में एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हार्ट एंग्ज़ायटी। हार्ट एंग्ज़ायटी क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंसान की जो दिल की रफ़्तार है, जो दिल की धड़कने की स्पीड है, वो 60 से लेकर 100 तक जो है वो नॉर्मल है। लेकिन हार्ट एंग्ज़ायटी की जो मरीज़ होते हैं, इसकी जो दिल की धड़कन होती है वो 150 या इससे भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और हमेशा वो सोचते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो इसी वजह से वो बार-बार इमरजेंसी अस्पताल का विज़िट करता है और अपनी चेकअप करके और ईसीजी वगैरह करवाते हैं। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मुझे अटैक आने वाला है, इसी वजह से मैं मरने वाला हूँ। लेकिन हालाँकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसका जो दिल है वो बिल्कुल ठीक-ठाक रहता है। लेकिन इसकी जो घबराहट है, इसको हम दिल की एंग्ज़ायटी कहते हैं। यही घबराहट किसी इंसान का इतने लेवल तक आगे चली जाए, तो वो वहमी बन जाता है। और ऐसे लोग भी हैं जो ईसीजी के अलावा एंजियोग्राफी लेवल तक जाता है, जो कि एंजियोग्राफी जो होते हैं, वो खतरनाक दिल की मर्ज़ में मुब्तला लोग करते हैं। लेकिन ये लोग जो है बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी रीज़न के एंजियोग्राफी लेवल तक जाते हैं। जब उसका एंजियोग्राफी लेवल में भी जो रिज़ल्ट है वो साफ़ आता है, तो ये लोग फिर कहते हैं कि ये जो डॉक्टर है, ये कुछ नहीं समझता। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल का प्रॉब्लम है। हार्ट एंग्ज़ायटी में मुब्तला लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की निशानी होते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो भी बंदा इस चैनल पे नया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और लोगों के साथ शेयर करें। हार्ट एंग्ज़ायटी में मुब्तला लोगों की जो पहली निशानी है, वो ये है कि इसकी जो दिल की धड़कन है, वो नॉर्मल नहीं रहती। कभी-कभी इतनी ज़्यादा धड़कती है कि 150 से भी ज़्यादा होती है और कभी-कभी इनको ऐसी महसूस होते हैं कि मेरी जो दिल की जो धड़कन है, वो बंद हो गई। और इनके साथ-साथ जब भी किसी की मौत की खबर सुनते हैं, तो इसकी जो कैफ़ियत होती है, वो ऐसी होती है जैसा कि इसको हार्ट अटैक हुआ। और इसके अलावा इसकी जो साँस है, वो भी रुकती है और इसके अलावा किसी बात का सुन के काँप जाना, डर जाना या इसको जो है ना हमेशा ऐसे ही महसूस होता है कि मेरा जो दिल है ये बैठ गया, ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, ना कोई पंपिंग कर रहा है, ना कोई और जो फंक्शन है वो करता है, इसको अपना दिल बेजान लगता है। हार्ट एंग्ज़ायटी के मरीज़ लोगों में ये भी निशानी होती है कि जब भी ये कोई ऐलान सुनते हैं किसी मौत का, तो इनकी जो कैफ़ियत है, ऐसी होती है कि बस ये भी मरने वाला होता है और इनके साथ-साथ इसकी जो साँस है, बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी साँसें लेते हैं, जैसे कि इसकी साँसें ख़त्म होने वाला है। वैसे जो डर का अमल है ये फितरी है, लेकिन एंग्ज़ायटी के मरीज़ों में जो डर की कैफ़ियत होते हैं, ये बग़ैर किसी ख़ास वजह के होते हैं। जैसे कि किसी और कभी सुन के ना, जिसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं होता, ये ऐसे महसूस होता है इसको जैसे कि ये भी मरने वाला है। कभी-कभी रोना भी स्टार्ट करता है। ये थी जो है ना इसकी निशानी, जो कि हार्ट एंग्ज़ायटी के जो लोग हैं, ये ज़ाहिर करते हैं और ये जो निशानी है सबसे ज़्यादा औरतों में होती है। और ये जो है ये भी बेबुनियाद है, क्योंकि 40 साल से जो कम लोग हैं इसका जो है बीपी का प्रॉब्लम इतना नहीं रहता। क्योंकि जो इंसान की जो एज है, जब 40 से ऊपर हो जाए तब ब्लड प्रेशर का जो मसला है ये ज़्यादा आते हैं। और इसी उम्र में हार्ट की जो रिस्क है, मतलब हार्ट अटैक के, बहुत कम रहते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं जो कि 17-18 साल, 25 साल तक लोग, जो नौजवान लड़के और लड़की होते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी है और घबराहट की वजह से वो खुद को समझते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी है। यहाँ पे आप लोगों की जो माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये एंग्ज़ायटी क्यों होता है? इसकी क्या-क्या कॉज़ेज़ है? तो जो बायोलॉजिकली और जो साइकोलॉजिकली जो लोग होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उन लोगों ने ये मालूम किया है कि ये जो है जेनेटिकली भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी के वालिदैन में या किसी की जो दादा-परदादा में ऐसे जो सिम्पटम होते हैं, तो उसके बच्चों में भी ऐसी एंग्ज़ायटी की टाइप्स आ सकते हैं। और इनके साथ-साथ ये है स्ट्रेस की वजह से भी आ सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा मुकाबला करे, बहुत अरसे से उसको स्ट्रेस है, तो इससे इसकी जो हार्मोन है, केमिकल है, वो चेंज होते हैं, जो कि इंसान की मूड पे असर। इसके अलावा कोई जो है ना क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि आपको किडनी का मसला होता है या आपकी जो और बायोलॉजिकली कोई बीमारी है,
تو اس کی وجہ سے بھی یہ انزائٹی کا جو عمل ہے یہ آپ کی باڈی میں آ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی صدمے کا سامنا کرنا، یا کوئی آپ کے ساتھ برا حادثہ ہو جائے، تو اسی وجہ سے، یا آپ کی جو کرونک بیماری ہے یہ بھی اس کی وجوہات بن سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کو ہم کیسے ڈائگنوز کریں کہ مجھے ہارٹ انزائٹی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے جو میں نے اوپر علامات بتائے ہیں وہ دیکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے، جیسے کہ لوگ ECG وغیرہ کرواتے ہیں، یہ اپنا نقصان کرواتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے جو آپ کے دماغ میں بنتا ہے کہ مجھے ہارٹ کی بیماری ہے اور میرا وال بند ہے اور مجھے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے۔ ECG کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، جو بھی ECG آپ کرو گے وہ صاف ہی آئے گا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو اس کا جو علاج ہے میڈیسن کے تھرو بھی ہے، اور سائیکالوجسٹ کا جو کاؤنسلنگ سیشن ہے، جو تھیراپی ہے، اس کے ذریعے بھی ہے۔ لیکن میڈیسن میں آپ لوگوں نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ کسی کزن کا، کسی رشتہ دار کی جو بتائی ہوئی میڈیسن ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر یا جو سائیکیٹرکس ہوتے ہیں اس کے پاس جانا ہے، جو بھی ایڈوائس آپ کو دیتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی تھیراپی آپ لوگوں پہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو جو رسپانسبلٹی دیتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس انزائٹی کی وجہ سے آپ لوگوں کو شرم نہیں آنا چاہیے کہ آپ لوگ علاج کے لیے نہ جائیں کہ ڈاکٹر مجھے پاگل سمجھے گا یا لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، کیونکہ انزائٹی ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ لازمی دے دیں، اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ لوگ خود بھی اس کو لائک کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔